उत्तराखंड देवभूमि के उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक का गांव बाली, जहां की ये तस्वीरें आपको अचंभित कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी भेड़ें अगर एक साथ भागें और उसके पीछे पशुआ भी, और सोचिए अगर पशुआ खुद भेड़ों पर बैठकर जा रहे हैं, वो कितनी मजबूत वो भेड़ें होंगी और कितने मजबूत वो पशुआ। क्या कहानी है अठोड़ के मेले की, क्या कहानी है भेड़ों की इस जातर की। आइए यहीं पर चलकर सुन लेते हैं इन लोगों से क्या कुछ है, और अंत में लौटिएगा कि जो हमने इस पूरे कार्यक्रम को जब देखा तो क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कुछ हुआ होगा पीछे जब से ये प्रथा चलती आ रही। प्रणाम, नमस्कार। अभी हम हैं जाग सोमेश्वर महादेव के प्रांगण में, और जो चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, जो अद्भुतता यहाँ पर है, वो यकीनन बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर अठोड़ का मेला है और पिछले 7 वर्षों से हुआ नहीं था ये मेला। आज उस मेले को देखने हम यहाँ पर पहुंचे हैं, और पीछे आप देखिए ये डोली अभी भी बाहर आई है जाग सोमेश्वर की, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर वो अद्भुत मेला होगा जिसके लिए यहाँ पर हजारों लोग आए हैं। जो ये संख्या आप देख पा रहे हैं, ये तमाम अन्य गांवों से यहाँ पर आते हैं लोग, और ये केवल यहाँ पर इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि एक अटूट विश्वास है उनका महासू के ऊपर, शाकेश्वर महाराज के ऊपर एक अटूट विश्वास के बाद ये सब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और हर वर्ष ये मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी आप देखेंगे, यहाँ से मैं कैमरामैन एक बार दिखाएं आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक इसमें लोग हैं, और ये तमाम लोग यहाँ पर शाकेश्वर महाराज के दर्शनार्थ के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिएगा, ये श्रद्धालु ये यहाँ पर आए हैं। शानदार सामने जो मंदिर प्रांगण है वो आपको दिख रहा होगा, और ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये देखिएगा किस तरह से हो रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो होगा वो आप भी देखेंगे कि क्या कुछ होगा इसमें। आप देखिएगा ये तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये देखिएगा कहाँ से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये देखिएगा ये डोली यहाँ पर आ रही है। डोली के भी दर्शन आपको करा देते हैं। इस तरह के दृश्य भी आपको दिखते हैं मेले के बीच में। ये देखिएगा कहीं से भी मातृशक्ति कुछ इस तरह से नमन करती है, वंदन करती है अपनी देवियों की, और ये तमाम जो लोग यहाँ पर हैं ये साक्षी बन रहे हैं उसका। और देखिएगा हर जगह से जो ये चीजें हो रही हैं ये अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है, और इसीलिए आज लोकार्पण की टीम आपको लेकर आई है जाग सोमेश्वर महाराज के दरबार में। और यहाँ पर ये देखिएगा बड़ी ही शालीनता से, सुरक्षा से इन तमाम चीजों को किया जाता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं आप पीछे की भी देखेंगे, हर जगह आपको कुछ इसी तरह से तस्वीरें दिखेंगी, हर जगह कुछ इसी तरह से तस्वीरें दिखती है। और ये केवल इसलिए हो पाता है क्योंकि हम सब उस देवभूमि के बासिंदे हैं जहां पर देवी शक्तियां होती हैं। और ये देखिएगा यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। यहाँ पर सोमेश्वर महाराज की 2 डोलियां, दिव्य डोलियां आ रही हैं, और ढोल की थाप पर ये चल रहा है कार्यक्रम। आप देखिएगा किस तरह से विशाल यहाँ पर लोगों का जमघट है, किस तरह से ये देखिएगा जो देवियां आ रही हैं, अवतरित हो रही हैं, और ये जो माहौल सा बन रहा है यहाँ पर बहुत ही दिव्य। और जितनी ये भीड़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर तैयारी होने लगी है। देखिएगा ये माता जी यहाँ पर गौमूत्र छिड़क रही हैं, और साथ के साथ एक थाली से, पूजा की थाली से स्वागत किया जा रहा है उन देव डोलियों का। और यहाँ से जो बकरों की जात होनी है अब उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। किस तरह से ये होगी हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन ये अद्भुत जो आप दृश्य भी देखेंगे अपने सामने, ये यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो आप देखने वाले हैं। क्योंकि पिछले साल हमने एक वीडियो यहाँ का देखा था जो हमने भी चलाया था, और तकरीबन 7 साल बाद आज ये दोबारा से हो रही है यात्रा। ये जो देव डोलियाँ आप देख रहे हैं यहाँ से ये आएंगी, और बकरियों को जो भेड़ें हैं उनको लेने जा रही हैं ये। और भेड़ माली के साथ, उनके साथ पीछे किस तरह से चलती है, किस तरह से वो यात्रा होती है, उसका आप सब लोग अभी भी दर्शन करने वाले हैं। और बहुत ही अद्भुत होता है, वो अपने आप में अलौकिक है वो यात्रा, और इस तरह से यात्रा आपने कभी देखी नहीं होगी। और जो तस्वीरें भी हैं वो आपको सीधे दिखाते हैं। भीड़ यहाँ पर आज इतनी अधिक है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है, और ये तमाम लोग यहाँ पर जो एकत्रित हैं ये सोमेश्वर महाराज, जाग सोमेश्वर महाराज के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए। ये देखिएगा
तो मेले के बीच में हमें मिले यमुनोत्री विधानसभा से विधायक जी। सर पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको मेले के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर चल के हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए आगे आए हैं। इसके लिए मैं आप और आपकी समस्त टीम को, लोकार्पण की समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी। आज के इस मेले में क्या कुछ खास रहा सर, और क्या कुछ चीज़ें आज ग्रामीणों को या आपने देखा होगा परिवेश में कुछ नया लाने की, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है रोड पर। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सिंगल रोड है तो इसके लिए ट्रैफिक तो होना ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ये 7 साल बाद इस मेले का आयोजन ग्राम सभा पाली के द्वारा, यहाँ के ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है और ये हमारे पूर्वजों से, इसका इतिहास में भी किसी को पता नहीं है कि कब से होता है। ये हमारी उस खुशी में होता है कि हमारे जो भेड़ बकरी के, हमारे गांव के लोग भेड़ पालक दूर दराज बुग्यालों में भेड़ चराने जाते थे, तो आज के दिन उनके आने की खुशी में ये मेला हमारा आयोजन होता है शुरू से। और मैं ग्राम सभा पाली को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे आयोजन किया है। और मैं आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं और हमारे इस सांस्कृतिक धरोहर के लिए आप लोग आगे आए हैं। तो मैं आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और फिर आता है वो दृश्य जिसका हर कोई इंतजार कर रहा होता है। यहाँ से देव डोलियां जा रही होती हैं भेड़ों की जातर को मंदिर प्रांगण में लेने के लिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे मेले का बहुत महत्वपूर्ण क्षण जिसका हर कोई गवाह बनना चाहता है। देव डोलियां जो आ रही हैं उन पर अपना नतमस्तक होके अपने हाथों से बस उसको छू लेने से ही इन्हें लगता है इन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है। क्या कुछ कहानी है इन जातर की, क्या कुछ कहानी है इन भेड़ों की, क्या कहानी है इन पशुओं की, आज सब कुछ जानेंगे। आप लगातार बने रहिएगा वीडियो में और समझिएगा कि क्या कुछ हो रहा है इस मेले के अंदर। ये कौन है पशुआ जी जो जा रहे हैं और ये वहां से कितनी देर में लौटते हैं, सभी चीजों पर हमारी बारीकी से नजर बनी रहेगी। मेरा नाम जगत सिंह राणा, ग्राम पाली वाला हूँ। मेरे पिताजी बोलते थे पहले ही हमारा देवता जो है धाड़ा करते थे। धाड़ा जाते सारे देवता बोलता कि हमने सनोल वालों की भीड़ लानी है, हमने कुपड़े वालों की लानी, हमने करसले वालों को तो रात जा करके उनको भेड़ों पे छापा मारते थे, वहाँ से कुछ भेड़ ले आते थे। फिर वहाँ पर मुकदमाबाजी हुई। फिर राजा था महावीरेंद्र शाह के पिताजी थे बोल, तो उन्होंने बोला, नरेंद्र नगर वाले जी, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा मत करो कि हमने बोला कि हमारा देवता नहीं मानता, हम क्या करें, कि अपने देवता को समझाओ। तो हमारी मीटिंग बैठी है, हमने देवता से आग्रह किया है कि देवता राजा आप जो है ऐसा न कराएं, हम आपके हर 3 साल में जो है अठड़ देंगे, जिसमें कि 8 मान्य मारे जाते थे। 8 मंदिर थे, 8 में मारे जाते थे। 7 मंदिर थे, एक देवता का खेत था। 7 में राणा लोग अपने तरफ से वहाँ मान्य मारते थे, भेड़ या बकरी। 1 में पंडित लोग मारते थे, वो देवडुखरी में, उसका नाम देवडुखरी है। तब से ये अठड़ माना जाती है, ऐसे इसलिए इसको अठड़ कहते हैं। तब से हमारा ये परंपरा बना हुआ है। आज में अंतर तो साहब काफ़ी है। अंतर ऐसा है कि अब पहले जमाने तो पैदल का मार्ग का रास्ता था, इतना जनता नहीं आ पाती थी। और ये जो भेड़ बकरी मारना है मंदिरों के ऊपर, ये बंद हो गया है। अब सिल्पर मारते हैं, उसके बदले सिल्पर काटते हैं, और ये जो है माननी मुन्नी है इसको नहीं करते हैं। कुछ ऐसी विशेषता आपके गांव की कि अगर जैसे अठोड़ ना मनाएं तो कुछ हादसे हुए हों? ऐसा है साहब कि हमने 1-2 साल, इस समय जो है 8 साल बाद हो रहा है, 7-8 साल बाद हमने देवता से कहा था, आग्रह किया था कि हम जो है ये सप्ताह किया था, पर फिर भी जो है हमको सफल नहीं हो पाया। ये जो अठड़ है इससे हमको गांव वाले सब देव देवता खुश होते हैं और इससे फायदा नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपका चैनल लोकार्पण का धन्यवाद करता हूं। आपने जो है बहुत अच्छा सहयोग हमारा दिया है, और बेचारे आप हमारे छोटे से इसमें निमंत्रण में आप जो है हमारे गांव में पहुंचे, देहरादून से अपने मतलब इम्पोर्टेंट अपने काम छोड़ के आप जो हमारे पाली में पहुंचे। धन्यवाद, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं।
तो रही ये पशु वाली बात, देखो जिस समय हमारे पास हम पे जो ये पशुआ जो ये होता है, हमको महसूस नहीं होता है क्या हो रहा है। हमको तब जाके महसूस हुआ जब हमसे महाराज जी जब हम अवतार करके जब छोड़ जाते हैं, फिर हमको रहते हैं हम क्या किस भेष में थे, क्या है कैसा है, हमको कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ महाराज के उसमें होते हैं। देखो जी मैं तो नहीं, वो तो सोमेश्वर महाराज की कृपा है। कैसी भेड़ जो है, देखो मेरा 87 मेरा वेट है, वो कैसी मुझे उठा दिए, ये मैं महाराज पे डिपेंड करता है। मुझे 3 साल हो गए, 3 वर्ष हो गए मुझे पशुआ में, और मैं जागेश्वर महाराज का पलगेर भी हूँ। हमारे कंधे पे पाल की मूर्ति है, और जैसे लोगों के कोई नृत्य होते हैं उनको बोलती हैं। अर्पण चैनल का आपका ग्राम सभा पाली में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं राजेश राणा। सर, यहाँ पर ये जो अठोड़ मेला हमारा होता है, ये सोमेश्वर महाराज जो हमारे हैं उनकी वो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी ही खुशी में एक प्रकार से, और भेड़ों के जंगल से आने की उनके स्वागत के लिए ये भेड़ों का मेला होता है। अठोड़ नाम से इसको जाना जाता है, और इसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और सोमेश्वर महाराज के जयकारे होते हैं। और ये हमारी जो ऐसी हमारा मानना है कि जो लोग भी इस मेले में सम्मिलित होते हैं, सभी की मनोकामना हमारे सोमेश्वर महाराज जाक महाराज पूर्ण करते हैं। श्रद्धा से जो लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी मान्यता है जी। हम सर पहले से ही, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम ये अठोड़ मेला देखते आए हैं। हर 5 वर्ष बाद लगभग होता है। तो इसमें सर पहले जैसे गांव में सड़क नहीं थी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन भीड़ तो होती थी। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा भीड़ जो थी गांव में सड़क पहुंच गई है, विकास कार्य हो रहे हैं, तो इसलिए सर इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी थी। आपने भी देखा, जगह नहीं हो रही थी मंदिर चौक में, और लोग जो हैं दूर दूर से इसका दृश्य देख रहे थे जी। और ये वो दृश्य जो अब तक आपने यकीनन कभी नहीं देखा हो। जी हाँ, जहां पर पशुआ तमाम भेड़ों को एकत्रित कर अब मंदिर के चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये वो तमाम भेड़ें। ढोल की थाप पर मैंने पहली बार भेड़ों को भी नाचते हुए महसूस किया है। अब वो थकान के मारे थी या उनके अंदर वास्तव में कुछ अवतरित हो रहा था, ये देखने वाली बात है। और अब शुरू हो चुका है वो जिसके लिए यहाँ पर सभी लोग आए हैं। आज का जो ये मंजर है, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, ये केवल इसी जातर को देखने आए थे। यहाँ पर जो ये भेड़ें लगातार आ रही हैं, ऊपर देव डोलियां भी आप देख पा रही हैं किस तरह से इनको आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है, इनको तमाम वो चीजें मिल रही हैं, वो शायद ऊर्जा जो कि ये पशुआ महाराज भेड़ों पर बैठ के जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें लाइव एक्सक्लूसिव हैं वहाँ से, और आप जो देख पा रहे हैं अभी, आप भी सोच रहे होंगे ये सब मुमकिन किस तरह से हो रहा है, कैसे ये भेड़ें एक के बाद एक लगातार चक्कर मारने जा रही हैं। और मंदिर के ऐसे ही ये 7 चक्कर मारने वाली हैं, समझिएगा 7 चक्कर। और ये कुछ न कुछ तो है, इसमें देवीय शक्तियाँ हैं, इसमें तमाम वो चीज़ें हैं जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है। उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले का नौगांव ब्लॉक का ये गाँव पाली, जहां पर ये तस्वीरें दिख रही हैं आपको, यकीनन ये अचंभित कर देती हैं हर व्यक्ति को जो वहां पर आया था। भीड़ इतनी खचाखच थी, 25 से 30 हजार लोग शायद वहां पर मौजूद रहे होंगे। कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें देखने को ही नहीं मिला। अब वो वीडियो के माध्यम से जरूर देख रहे होंगे कि क्या कुछ वहां पर हुआ था। तो मंदिर प्रांगण में हैं हम अभी, और मंदिर प्रांगण में जो जाग सोमेश्वर के पुजारी हैं, नौटियाल बंधु सभी, उनमें से एक नौटियाल जी हमारे साथ हैं। इनसे चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर प्रणाम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। ये कब से मनाया जा रहा है मेला? ये तो काफ़ी सालों से, मतलब बुजुर्गों से मनाया जा रहा है। हर 3 साल में मनाया जाता है, लेकिन बीच में कुछ प्रोग्राम हुआ था, उस चक्कर से 8 साल का गैप आ गया। इसमें 8 साल के बाद हो रहा है। 7 8 साल जी। तो ये मनाते क्यों हैं सर? क्या ये सोमेश्वर महादेव का यो है, मेला है। इसमें मतलब जो सोमेश्वर देवता हैं यहाँ के, वो प्रमुख देवता हैं। वो क्षेत्र के उसमें मतलब जंगल में रहते थे, तो बकरियों की रक्षा के लिए वो बेड़ाल जिसको बोलते हैं वो थे, लेकिन उनके उसके लिए
अच्छा, कि बकरियों की जंगल में रक्षा अच्छे से हो सके तो उसके लिए ये रक्षा करते थे सोमेश्वर महादेव। रक्षा मान तो इसमें कितने गांव के लोग शामिल होते हैं, क्या कुछ होता है या पहले से क्या कुछ चलते आ रहा है? मुख्य तो इसमें 4 गांव हैं। इसमें है पाली है, केसाला है, कुर्सील है और खनेड़ा है। लेकिन पूरी क्षेत्र आज मतलब पूरी क्षेत्र के लोग यहाँ पे इकट्ठित होते हैं। पाली गांव से अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं कि क्या कुछ था मेले में और कब से ये चले आ रहा है। प्रणाम सर, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सोमेश्वर सिंह राणा जी। इसी गांव का रहने वाला हूँ, पाली गांव का जी। और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहा। अरे वाह। और सरपंच भी रहा। अरे वाह जी। तो देखिए पुराने नेता में हमें मिल गए आज। तो चलिए सर, ये कब से चल रहा है इधर पद्धति? ये जो मेला है अठोड़ वाला, ये सदियों बहुत पुराना, अच्छा, पहले से ही चल रहा। बचपन से देखते आ रहे होंगे आप। हाँ, बचपन तो से। क्या कुछ खास रहा? पूर्वज थे, वो बजाय बाद में यहाँ आए होंगे। पहले इस गांव में अन्यत्र जाति के लोग रहते थे। अच्छा। हाँ, अन्य तो लोग। मतलब ये मान्यता क्यों मानी गई, कब से शुरू हुआ? अब ये जो मान्यता मानी गई है सर, ये अठोड़ का जो ये भेड़ वाला जो मेला होता है, ये हमारे यहाँ पर जो पुरानी प्रथाएं थी ना, उसमें क्या होता था कि लोग भेड़ पालन पशुपालन अधिक करते थे। लोग होता ही था उस जमाने, कोई भैंस पालता था, कोई पशुओं का जो है ज़्यादा प्रचलन था। तो ये जो देवता बने हमारे सोमेश्वर जी, वो किस कारण बने देवता? असल में इनको कुछ परमात्मा की कुछ ऐसी देन रही होगी, कोई महात्मा मिले, उन्होंने इनको एक जड़ी बूटी, कोई बूटी ऐसी बतलाई, दिव्य बूटी, जो कि माना अगर कोई भेड़ या भेड़ का बच्चा मर जाता, उसको उस जड़ी से लगाई उनको और फिर पुनर्जीवित। अरे वाह। हाँ। तो ये देखिएगा, ये पद्धति और वर्षों से मनाया जा रही, मतलब वर्षों क्या, सदियों से। और आप गवाह भी रहे होंगे। एक छोटी सी चीज़ और पूछ लेता हूँ मैं आपको। जब आप शुरुआत में, जब बचपन में देखते थे ये अठोड़ का मेला और आज का मेला, कितना अंतर देखते हैं आप? अब अंतर ये है सर कि उस समय तो लोग अपना जो है ये व्यवसाय, जो भेड़ पालक बकरी का पालन करते थे, वो सब अपने आप ही लोग करते थे। और इस गांव में जो लोग वो करते थे, ज़्यादा व्यवसाय भेड़ पालन का करते थे, भैंसों और पशुओं का ज़्यादा प्रचलन था। तो यूं ही नहीं, देवभूमि को आस्था का प्रतीक माना जाता है। जो भी आज हमने देखा, जो भी समझा, जितनी भी यहां से हम आज अपनी यादें लेकर जा रहे हैं, वो यकीनन ये विश्वास दिलाती हैं कि देवभूमि में भगवान का वास रहा है। कुछ कहानियां, कुछ मिथक हमने सुने भी, समझे भी। कैसे थे वो 8 अठूड़ के देव जिनको पूजा जाता था, क्या कुछ होता था, कौन थी वो अलग अलग डोलियां जो यहाँ आती थी और ये तमाम चीजें होती थी। इन सब का रहस्य तो शायद अब हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो कहानियां और मिथक आज हमने सुने हैं, इन पर हमें विश्वास करना होगा। विश्वास करना होगा कि हाँ, वो अठोड़ देवता थे। वो देवता थे जाग सोमेश्वर, जो रक्षा करते थे उन तमाम भेड़ पालकों की भेड़ों का, जब वो जंगल से लौटती थी। सुरक्षित उनको रखना था। इसमें कई कहानियां भी हैं, वो कहानियां आपने सुनी भी होंगी। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अगर आपके दिल में भी आस्था है। धन्यवाद।